Good morning, student. Today is the class of chemistry part 3. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे classification of matter on the basis of physical properties जैसे solid, liquid और gas. On the basis of physical state, all matter can be classified into three groups: solid, liquid, gas. फिजिकल स्टेट के आधार पर स्टूडेंट्स जितने भी मैटर होते हैं सभी को तीन ग्रुप में बांटा गया है। आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका सॉलिड में आपका शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल्स, आइस और सॉलिड्स, ये सब जितने भी हैं आपका ये मैटर के सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है स्टूडेंट। दूसरा आपका लिक्विड स्टेट का जो सेकंड स्टेट है मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड, उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल और लिक्विड्स, ये सब क्या हैं स्टूडेंट्स? लिक्विड्स हैं स्टूडेंट्स। कुछ अब नेक्स्ट है आप गैस स्टेट का, गैसेस स्टेट का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम। तो ये सब जो हैं स्टूडेंट्स, ये सब गैसेस स्टेट का एग्जांपल हैं। तो आपका मेनली जो मैटर का स्टेट होते हैं स्टूडेंट, मेनली थ्री स्टेट, जैसे आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस और थ्री स्टेट ऑफ मैटर। ये आपका थ्री स्टेट ऑफ मैटर है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें ये सब जो आपका स्टेट है स्टूडेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है स्टूडेंट्स। सबकी प्रॉपर्टीज़ जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, डिफरेंट है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था, आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक, ये सब जितनी स्टूडेंट सब आपका सॉलिड हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं। सॉलिड जो है आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग मान लो कि आपका ये आइस है, आपका आइस ब्लॉक है, तो एक तरह का शेप रख रहा है, फिक्स शेप रख रहा है स्टूडेंट, और फिक्स वॉल्यूम भी रखता है स्टूडेंट्स। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स, नहीं किया जा सकता। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। कंप्रेस इसलिए नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स क्योंकि आपका ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो पार्टिकल्स होती है बिल्कुल क्लोजली ईच अदर होती है स्टूडेंट्स, और बिल्कुल कम्पैक्ट होता है। इसकी जो पार्टिकल्स है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है स्टूडेंट, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स। इसलिए इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसे दबाया नहीं जा सकता। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड जो है डेंसिटी हाई रखता है स्टूडेंट। दे आर हैवी, ये काफ़ी भारी भी होता है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए कि इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी क्लोजली है स्टूडेंट। इस वजह से इसका हम कह सकते हैं कि ये डेंसिटी ज़्यादा रखता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों रखता है, हाई डेंसिटी क्यों रखता है। तो इसे हम लोग और डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट
टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं स्टूडेंट। आज तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली। आपके सॉलिड जो होते हैं स्टूडेंट्स, कंटेनर को कम्प्लीटली आपको फिल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। जैसे कोई सॉलिड अगर हम कोई सी कंटेनर में रखेंगे स्टूडेंट, तो आपका सॉलिड ऐसे रहेगा, इसकी जो स्पेस है ये कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता, इसकी ये सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पार्टिकल्स जो है बिल्कुल एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और वेरी क्लोजली होते हैं स्टूडेंट। इस वजह से ये और फ्री नहीं होते हैं इसके पार्टिकल्स स्टूडेंट्स। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये रिजिडिटी होता है। इसके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है स्टूडेंट, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी मिनिमम, बहुत कम होता है स्टूडेंट। इसके बीच की जो स्पेस है स्टूडेंट बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। और अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न बहुत ही मिनिमम होता है स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न भी बहुत ही मिनिमम होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे फिर एक एग्जांपल लेकर आया हूँ स्टूडेंट, ब्रिक को आप ध्यान से देखें। दिस ब्रिक इज़ ए सॉलिड, ये ब्रिक क्या है, एक तरह का सॉलिड का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ए सॉलिड हैज़ डिफिनिट शेप एंड ए डिफिनिट वॉल्यूम। आपके सॉलिड जो है स्टूडेंट डिफिनिट शेप रखता है और डिफिनिट वॉल्यूम रखता है स्टूडेंट्स। आप नेक्स्ट आप लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, पहले एग्जांपल के में हम लोग ने देखा था लिक्विड में कौन कौन से एग्जांपल हैं। आपके वाटर है, मिल्क है, फ्रूट्स जूस है, इंक है, ग्राउंड नट ऑयल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब क्या है कॉमनली आपके लिक्विड हैं स्टूडेंट्स। अब इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी क्वालिटी की बात करें तो वॉल्यूम हैव लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड जो है फिक्स वॉल्यूम रखता है। बट दे हैव नॉट फिक्स शेप, लेकिन कोई शेप नहीं रखता। लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेजल्स इन विच वे दे आर प्लेस्ड, जहाँ ये रखा जाता है स्टूडेंट्स उसी वेजल्स का शेप ले लेता है लिक्विड जहाँ रखा जाता है वहाँ उस वेजल्स के शेप ले लेता है स्टूडेंट्स। ये इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप नहीं होता, बिल्कुल निश्चित आपका आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता लिक्विड का। लाइक सॉलिड्स की तरह लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, सॉलिड की ही तरह स्टूडेंट्स लिक्विड को आपको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स, पर इसे भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, कह सकते हैं लिक्विड भी जो है स्टूडेंट्स हाई डेंसिटी रखते हैं पर मॉडरेट रखते हैं, मतलब सॉलिड के कंपेयर में कम रखते हैं। दे आर यूजली लेस डेंस दैन सॉलिड, ये सॉलिड से लेस डेंस होता है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा कम सघन होता है। इसकी पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा कम क्लोज रहता है सॉलिड के कंपेयर में, जो लिक्विड की जो पार्टिकल्स होती है स्टूडेंट्स वो थोड़ा कम क्लोज रहता है स्टूडेंट्स। लिक्विड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड भी स्टूडेंट्स किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आपका क्या रहता है, खाली रह जाता है, एयर वर्ड्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स, ये भी कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता। लिक्विड जनरली फ्लो इजली, लिक्विड जो है जनरली
बिल्कुल आसानी से फ्लो होने लगता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये फ्लूइडिटी भी की प्रॉपर्टीज़ रखता है। डिफ्यूज़न की बात करें स्टूडेंट तो ये सॉलिड के कंपेयर में ये डिफ्यूज़न रखता है, ज़्यादा डिफ्यूज़न रखता है उसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। मोर डिफ्यूज़न। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसकी पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, आपकी इसकी बिल्कुल थोड़ा दूरी पे होता है कंपेयर टू सॉलिड। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस सॉलिड के कंपेयर में कम होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक लिक्विड है, जैसे ऑरेंज जूस लिया गया है। ऑरेंज जूस इज ए लिक्विड। लिक्विड हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम रख रहा है, आपका वॉल्यूम है, आयतन है, बट नो डिफिनिट शेप, लेकिन कोई शेप नहीं है इसका। ये बिल्कुल कंटेनर का शेप ले रहा है, जैसे जिसमें रखा जा रहा है उसी का शेप बना रहा है। तो इसका कोई लिक्विड का कोई शेप नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है। ये कितना रखा गया है, ना रखा गया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, गैस की प्रॉपर्टीज की बात करें। गैस में के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्टीम, ये सब जितने भी हैं सब आपका स्टूडेंट गैस का एग्जांपल हैं। और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं। गैस जो है ना तो फिक्स शेप रखता है, ना फिक्स वॉल्यूम रखता है स्टूडेंट। गैस हैव नाइदर ए फिक्स शेप और नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। Gas acquires the shape and the volume of the vessels in which they are kept। ये जो गैस होते हैं स्टूडेंट, जिस वेजल्स में रखे जाते हैं उस वेजल्स का वॉल्यूम और शेप एक्वायर करता है, आपका प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट जो आपका इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, गैस हैव कैन बी कंप्रेस्ड इजली इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, गैस को जो है कम आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे इसमें आपका मान लिया जाए आपका क्या है, गैस है, और इसे हम लोग प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने की यहाँ से रबड़ बैंड लगा दिया है और इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे गैस को स्टूडेंट्स, तो ये इजीली कंप्रेस हो जाएगा, इजीली कंप्रेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन यही अगर ये कंटेनर है, इसमें अगर कोई सॉलिड रखा है तो ये कंप्रेस नहीं होगा। लिक्विड अगर रखने की कहने की बात, अगर लिक्विड रख दें इसमें स्टूडेंट तो कंप्रेस करें तो हद तक थोड़ा हल्का मिनिमम कंप्रेस होगा, लेकिन गैस में जो होता है मैक्सिमम कंप्रेसिबल होता है स्टूडेंट, इजीली आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो फ्री होते हैं। गैस हैव वेरी लो डेंसिटी, गैस जो है वेरी लो डेंसिटी रखता है स्टूडेंट्स। दे आर वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है स्टूडेंट, बहुत हल्का होता है। गैस इज मच लाइटर दैन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड। कहने का मतलब स्टूडेंट, गैस जो है बहुत ही हल्का होता है कंपेयर टू सॉलिड का वॉल्यूम की बात करें या लिक्विड की बात करें उसके कंपेयर में इसकी गैस जो वॉल्यूम होती है वो लाइटर होती है, हल्का होता है। गैस फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली, कोई भी कंटेनर में अगर गैस रखें स्टूडेंट तो वो कम्प्लीटली उस कंटेनर को फिलअप करता है, क्योंकि इसे हम लोग क्लोज कंटेनर में रखते हैं। अगर क्लोज कंटेनर में ना रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा स्टूडेंट्स हवा में। गैस फ्लो इजली, गैस जो है बहुत ही इजीली फ्लो होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी पार्टिकल्स जो होते हैं फ्री रहते हैं स्टूडेंट्स। इधर उधर घूमना चाहता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमने लगता है, मतलब फ्री होते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, जब चाहे तब इधर उधर घूमने लगता है। तो ये गैस की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स फ्लो होने की, तो इजीली फ्लो होता है, तो ये भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज़ रखती है। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्यूज़न आपका इसमें होता है स्टूडेंट्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें स्टूडेंट तो इसमें कम होता है कंपेयर टू लिक्विड।
सबसे मिनिमम होता है गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी पार्टिकल्स बहुत ही दूरी पे होते हैं, फ्री होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके कंपेयर में उससे कम थोड़ा लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होता है स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न सबसे कम होता है लिक्विड में, फिर उससे मोर होता है, सबसे कम होता है आपका सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, और उससे ज़्यादा होता है मैक्सिमम जो होता है आपका गैस में डिफ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एक वॉल्यूम लिया गया है जिसे फिल विथ द एयर, इसे एयर गैस से फिलअप किया गया है। गैस हैज़ नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। गैस ना तो आपका निश्चित आयतन रखता है और ना ही कोई आकार रखता है, ये जिस कंटेनर में फिलअप किया जाता है उसी के जैसा शेप बना लेता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।